तो इस लेक्चर में हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेंटल प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेंटल प्रोसेस है। किसके लिए? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का मेंटल प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? अब हम दूसरा डेफिनेशन भी और अच्छे से देना चाहेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम फॉर द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। उसके बाद जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है उसके लिए हम एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। फिर फाइनली क्या करेंगे? हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। किसके द्वारा? डेवलप अ कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करके जो है एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे? फाइनलाइज करेंगे, मतलब हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या होती है, अब हम बात करेंगे। अ साइकिल इन विच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आर अरेंज्ड वन बाय वन इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है जिसमें हम जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप्स है उसको वन बाय वन ये बताए हैं। तो अंदर वाले साइकिल में लिख देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। फिर जो है एक ऊपर वाले साइकिल में लिखेंगे, पहला लिखेंगे एनालिसिस द प्रॉब्लम, दूसरा है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, उसके बाद है कोडिंग, चौथा है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो ये जो है टोटल इसमें साइकिल में 4 स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, फिर तीसरा उसके लिए हम प्रोग्राम कोड लिखेंगे, फिर चौथा जो है उसको टेस्टिंग करके देखेंगे और यदि कोई एरर आएगा तो उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिंस विथ द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होता है किस पे? जब प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो। एंड एंड विथ अ कंप्लीट वर्किंग सॉल्यूशन। कब ख़त्म होगा? जब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो, है ना। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, जब हम प्रोग्राम बना लेंगे तब वो जो है कंप्लीट होगा। स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर जो है एक स्टेप हम और बढ़ाए हैं जो साइकिल के अतिरिक्त है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम, दूसरा है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और एनालिसिस करने के बाद हम एल्गोरिथम लिखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम कोड लिखेंगे, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे और यदि उसमें कोई बग मतलब एरर है तो उसको हम डिबग करेंगे, रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारा सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो पहला जो है आइडेंटिफाइंग एनालिसिस प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो ये क्या होती है? प्रॉब्लम को हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिंस विथ द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे। वी नीड टू रीड एंड एनालिस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली। अब हम क्या करेंगे? हमको क्या आवश्यकता होगी कि हम जो प्रॉब्लम को केयरफुली जो है रीड करनेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? एनालिसिस करने में और सॉल्व करने में हमको सहायता मिलेगा। ठीक है, जल्दी से और अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। बाय एनालिजिंग अ प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के द्वारा इट विल डिसाइड
इट विल डिसाइड, हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे डैट व्हाट आर द इनपुट, हमारा इनपुट क्या है, डैट आवर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट, जिसे हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा, एंड द आउटपुट डैट इज शुड प्रोड्यूस, और हमारा जो है आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ें जो है, हमारा इनपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या होगा, तो ये जो दो चीज़ें जो है एनालिसिस प्रॉब्लम को करने के बाद हम तय करते हैं। फिर जो है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम आती है, जब एनालिसिस होने के बाद जो है हम जो है एल्गोरिथम डेवलप कर ले, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और एनालिसिस करने के बाद एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं। तो एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप डेमोनेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग या डेटा प्रोसेसिंग के डेमोनिस्ट्रेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज, इट इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज, इट इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना, ये हमारे भाषा में होता है। कौन सा, एल्गोरिथम। इट इज इसेंशियल टू डिवाइस अ सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम कोड फॉर गिवन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके जो है प्रोग्राम कोड राइट करने के बाद हम जो है उनका सॉल्यूशन तय करेंगे। फिर उनके बाद जो है हम प्रोग्राम कोड लिखेंगे, एल्गोरिथम जैसे डेवलप होगा उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, प्रोग्राम कोड लिखेंगे। आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम को फाइनलाइज करने के बाद वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। तो हम जो है एल्गोरिथम को फाइनलाइज करने के बाद हम अपना जो है एल्गोरिथम को जो है ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिसको अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर जो है, टू जनरेट द डिजायर सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन जो जनरेट होने वाला है ना, तो उसके लिए जो है हम जो है क्या करेंगे, एल्गोरिथम को प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस, उसके लिए क्या है, डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उपलब्ध है, कैन बी यूज फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। तो हम अपने जो है यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जो हाई लेवल लैंग्वेज है, और उसको लिखने के बाद जो है हमारा जो प्रोग्राम कोड क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। दिस इज हेल्पफुल व्हेन रिविजिटिंग द प्रोग्राम एट अ लेटर स्टेज। ये क्या मदद करता है, हम जो है कोई भी रिविजिटिंग करेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद कोई भी रिविजिटिंग करेंगे प्रोग्राम में, तो ये हमको मदद करेगा। फिर उसके बाद आता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। प्रोग्राम कोड तैयार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर। तो अनेक पैरामीटर लेके हम टेस्ट कर लेते हैं, अलग अलग इनपुट लेके हम जो है आउटपुट को देख लेते हैं ना। इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, और ये क्या है, इनको यूजर की रिक्वायरमेंट से मिलना चाहिए। इट मस्ट रिस्पॉन्स विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम, तो एक्सपेक्टेड टाइम पे ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स, तो सभी जो है जो पॉसिबल इनपुट है उसके लिए हमारा जो आउटपुट क्या होना चाहिए, करेक्ट जनरेट होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सिंथेटिकल एरर नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड। यदि हमारे प्रोग्राम कोड में कोई एरर है, सिंथेटिकल एरर है, यदि कोई सिंटेक्स में एरर है, तो आउटपुट हमको प्राप्त नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो बग होता है, जिसको हम प्रोग्राम एरर बोलेंगे, बग मीन्स क्या, प्रोग्राम एरर, तो उसको हम डिबग करेंगे। डिबग मीन्स रिमूव द एरर, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। तो
एरर को रिमूव करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। उसके बाद हम फिर प्रोग्राम कोड को रन करेंगे और आउटपुट गेन करेंगे। तो आउटपुट गेन करेंगे वो क्या होगा, हमारा फाइंडिंग सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, हमारा फाइंडिंग सॉल्यूशन होगा। आफ्टर टेस्टिंग एंड डिबगिंग वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्राम। थैंक यू।